मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहता है दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी प्रकार से मड़सीसर ग्राम के श्री पत्रकार श्री रमेश कुमार जी ने एक ऐसा वो अपना पूरा प्रयास करके ऐसा अभियान चलाया जिससे उन्होंने सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी और मड़सीसर के लिए बहुत ही बड़ा कार्य कर दिया। मलसीसर को नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा के साथ ही ग्रामवासियों ने राजस्थान पत्रिका का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका बनने की मांग कर रहे मलसीसर वासियों के लिए बुधवार का दिन खुशी की खबर लेकर आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मलसीसर को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की। मलसीसर के सरकारी अस्पताल के पास काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर ग्रामवासियों ने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी। इस निर्णय से क्षेत्र में काफ़ी विकास को नई गतियाँ मिलेगी तथा नई गति मिलने की उम्मीद है। इस नगरपालिका के बनाए जाने के अभियान को लेकर राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया तथा अभियान को सार्थक किया। आखिरकार इस अभियान में सफलता मिली। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया। नगरपालिका बनने के बाद मलसीसर में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और क्षेत्र का सुनियोजित विकास संभव होगा। नगरपालिका बनने के बाद मलसीसर में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेज होगा। सड़क, जल आपूर्ति, सफाई और अन्य शहरी सेवाओं में सुधार की उम्मीद होगी। घोषणा के बाद ग्रामवासियों ने राजस्थान पत्रिका का आभार व्यक्त किया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए भाई रमेश पत्रकार राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मड़सीसर में नगर पालिका घोषणा होने से बहुत खुशी हुई। इसके लिए राजस्थान पत्रिका के संवाददाता रमेश कुमार ने जो 2 साल से प्रयास में लगे रहे थे, उस प्रयास का आगे नतीजा है कि काम को सफलता मिली है। इसलिए राजस्थान पत्रिका पत्रकार को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पूरी गाँव की जनता को शुभकामनाएं। आज मलसीसर को नगर पालिका बनाए जाने की खुशी के मौके पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए और इसके लिए राजस्थान पत्रिका ने बड़ा अभियान चलाया। उसके लिए राजस्थान पत्रिका को हार्दिक धन्यवाद और राजस्थान सरकार को हार्दिक धन्यवाद। और हम कामना करेंगे कि जल्दी से जल्दी नगर पालिका बन जाए और कस्बे का विकास हो। धन्यवाद राजस्थान पत्रिका। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजाओं का शासन था। उस समय राजा भेष बदलकर रात को अपनी प्रजा के पास जाकर प्रजा को देखता किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके पीछे उस समय भी ऐसा आदि तत्व थे, तो 2 शराबी उनके पीछे हो गए और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तो उन्होंने 4 व्यक्ति ऐसे थे, 2 निर्दोष थे। उन्होंने क्या किया, अपने एक ने कहा कि राजा पर हमला हो रहा है, तो उन चारों ने मिलकर उनकी जान बचा दी। सुबह जब हुई तो दरबार लगा, तो राजा ने कहा कि रात को जिन 4 व्यक्तियों ने मेरी जान बचाई उनको लेकर आओ। उनको दरबारी ले आए, तो उन्होंने कहा कि जो आई है पावर, मेरे पावर में जो भी है वो मुँह मांगी नाम आपको दूंगा। एक ने तो कहा कि मेरी शादी नहीं होती है, तो तुरंत एक को कह दिया दरबारी को कि अपनी बेटी से इसकी निकाह शादी कर दो। और दूसरे ने कहा कि मेरे पास धन की कमी है, तो अपने खजांची को कहा कि जितना धन चले इससे उतनी पोटली चांदी के सिक्कों की बांध दो, अपने घर ले जाए। तीसरे ने कहा कि मेरे गांव में सड़क नहीं आने जाने के लिए, ये नहीं है वो नहीं है, वो भी अपने ठेकेदारों को कहकर उन्होंने तुरंत बना दी। चौथे ने कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे गांव साल में 2 बार मेरे गांव में आकर रात्रि विश्राम करें। तब इस बात पर दरबारी हंसे, बोले आपने क्या मांग लिया, कुछ मांग लेते। ठीक, मैंने तो ये मांग लिया। 6 महीने हो गए तो उसका वजीर कहा कि भाई आपने वादा किया था, तो उसलिए उसके गांव चले। तो गांव चले, उसका गांव कहाँ है, तो बोले उनका गांव तो बहुत टिब्बों में देहाती एरिया में है, तो सड़क बनाओ। तो सड़क बन गई। तो तो महाराज आप रहेंगे कहाँ, उसके झोपड़ी है, तो झोपड़ी बन गई। झोपड़ी की जगह मतलब महल बना दिया रहने के लिए। तो उसने कहा तो ये तो अनमैरिड है, तो आपको महिला कौन, मतलब रोटी खाना आपको कौन खिलाएगी। तो उन्होंने एक राजकुमार की लड़की और उनको दिलाई, कि राजकुमार की लड़की रही वो खाना खा सकता था। इस प्रकार से एक ही जबान से उन्होंने सब कुछ मांग लिया। तो आज मड़सीसर ग्राम, जो ये अपने मड़सीसर ग्राम में ये नगर पालिका हुई है, आपको विदित नहीं है कि क्या क्या काम अपने आप हो गए। बहुत कुछ मड़सीसर का विकास हो जाएगा। धन्यवाद।